हेलो साथियों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से आप सभी का स्टडी नंबर 1 क्लासेज में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हम ला रहे हैं महा मैराथन क्लासेज। राजस्थान पुलिस के लिए महा मैराथन क्लासेज मात्र 21 दिनों के लिए। मात्र कितने? 21 दिनों में पूरा सिलेबस का रिवीजन करेंगे मात्र 21 दिनों में, और 90 से 95% क्वेश्चन आपके इसी रिवीजन में से आएंगे। पूरा रिवीजन को देखते हैं और सबसे पहले अध्याय की शुरुआत करते हैं राजस्थान की कला और संस्कृति की। राजस्थान की कला और संस्कृति में आभूषणों की बात करते हैं। पुरुष और स्त्री में आभूषण कहाँ कहाँ कौन से आभूषण पाए जाते हैं? सबसे पहले दांत के आभूषण। कौन से? दांत के आभूषण। दांत के आभूषण। दांत के आभूषणों में सबसे पहला आभूषण है चूंप। कौन सा? चूंप। 2 नंबर आभूषण है रखन। कौन सा? रखन। यानी कि रखन क्या होता है कि सोने व चांदी की परत चढ़ाई जाती है दांतों पे। तो वो कौन से आभूषण होते हैं? दांत के। इसको याद कैसे रखेंगे हम? आभूषणों में हमें याद कुछ भी नहीं रखना है, और सिर्फ चीजों को समझना नहीं है, सिर्फ रटना है। और वो मैं कैसे याद करवाऊंगा आपको? आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। कि एक बच्चे को चुप रखने के लिए हम क्या करेंगे? उसे बोलेंगे चुप रखने के लिए क्या कहेंगे? दांतों पे अंगुली रख। चुप रखने के लिए दांतों पे अंगुली रख। याद हो गया कि नहीं? हो गया। अगला देखेंगे हम कमर के आभूषण। किसके? कमर के आभूषण। किसके? कमर के आभूषण। कमर के आभूषणों में पहला आभूषण है हमारा कंदोरा। कौन सा है? सा कंदोरा। अगला आभूषण है हमारा कंदोरी। कौन सा? कंदोरी। अगला आभूषण है हमारा कणकती। कौन सा? कणकती। याद रखना है सबको सब, और याद मैं करवाऊंगा आपको। अगला आभूषण है कंडोरू। कौन सा? कंडोरू। और अगला आभूषण है हमारा तगड़ी। कौन सा? तगड़ी। और नंबर 6 आभूषण है जंजीर। कौन सा है? जंजीर। ये लो साहब, हमारे हो गए कमर के आभूषण। इनको याद कैसे रखेंगे कि एक जोड़ा है पति और पत्नी का। पति का नाम है कंदोरा, पत्नी का नाम है कंदोरी। इनकी एक बेटी है कणकती और एक बेटा है कंडोरू। बेटी है कणकती, बेटा है कंडोरू। यानी कि एक जोड़ा है पति और पत्नी का, कंदोरा और कंदोरी। बेटी है कणकती और बेटा है कंडोरू। ये क्या है? एक परिवार, एक तगड़ी जोड़ी है। क्या है? तगड़ी जोड़ी है। ये तगड़ी फैमिली है एक। तो ये फैमिली क्या करेगी? सिनेमा हॉल में जाएगी, और सिनेमा हॉल में क्या देखेगी? जंजीर फिल्म। कौन सी फिल्म? जंजीर फिल्म। ये तगड़ी फैमिली है। याद हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अगला देखेंगे हम शीश या मस्तिष्क के आभूषण। आप साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहिए और याद करते रहिए। अगला लिखो आप नंबर 3, शीश या मस्तिष्क के आभूषण। शीश या मस्तिष्क के आभूषण। आभूषण इसको समझेंगे हम अभी समझते हैं इसको। ये है हमारी दामिनी। कौन है साहब? दामिनी नाम की कोई लड़की है, दामिनी। और इसको हम घर में क्या कहते हैं? सांकली। क्या कहते हैं? सांकली। घर में इसका नाम है सांकली। और मारवाड़ में यानी सह को किस में कहते हैं? है बोलते हैं। मारवाड़ में सह को है बोलते हैं, तो इसलिए वह मारवाड़ में इसको क्या कहेंगे? हांकली। यानी एक लड़की है जिसका नाम है दामिनी, और घर में कहते हैं सांकली, और मारवाड़ में उसको कहते हैं हांकली। दामिनी को मां ने कहा कि बेटा ससुराल जाना है तो शीश पर। किस पर है? शीश पर टिक्का। क्या? टिक्का। टिकड़ी। और क्या? टिकड़ी। और रखड़ी। और बोरिया। क्या? बोरला। मां ने कहा दामिनी को शीश पर टिक्का, टिकड़ी, रखड़ी और बोरला क्या बांध के जाना है ससुराल। अगर आपके शीश की जगह आ जाए शीश फूल, तो भी किसका आभूषण होगा? मस्तिष्क का। अगर टिकड़ी की जगह टिकड़ो आ जाए तो भी किसका होगा? मस्तिष्क का आभूषण। अगर बोरला की जगह बोर आ जाए तो भी आभूषण किसका होगा? मस्तिष्क का। अब दामिनी जा रही है ससुराल, तो मां ने कहा कि मांग बेटा। कहा कि मांग टिक्का। क्या हो गया? मांग टिक्का। कहा कि मांग। तो दामिनी ने क्या किया? सुरीली आवाज में क्या किया? सुरमंगा। सुरमंगा यानी सुरीली आवाज में क्या किया? 2.5 लाख का मेमंद मांगा। क्या मांगा? 2.5 लाख का मेमंद। याद हुआ कि नहीं? ये हो गए हमारे मस्तिष्क के आभूषण। इसी प्रकार याद करना है। दामिनी नाम की एक लड़की थी और उसको घर में सांकली कहते थे, मारवाड़ में हांकली हो गया। मां ने कहा कि शीश पर टिक्का, टिकड़ो, रखड़ी और बोरला बांध के ससुराल जाना है, तो मां ने कहा मांग बेटा। तो बेटी ने सुर आवाज में क्या? 2.5 लाख का मेमंद मांगा। ये हो गए हमारे शीश के आभूषण। अगला आभूषण लिखो नाक के। स्क्रीनशॉट लेते रहिए साथ साथ में।
अब लिखो आप नाक के आभूषण। किसके? नाक के आभूषण। नाक के आभूषण। पहला आभूषण नाक में हो गया हमारा फेणी। कौन सा हो गया? फेणी। पहला आभूषण हो गया नाक में फेणी। दूसरा हो गया लौंग। कौन सा हो गया? लौंग। तीसरा हो गया नथ। कौन सा हो गया? नथ। और चौथा आभूषण हो गया बेसरी। कौन सा हो गया? बेसरी। और अगला आभूषण हो गया लटकन, यानी कि ये हो गया लटकन। इसको याद कैसे करेंगे कि जो जनजाति के लोग होते हैं वो क्या लंबा आभूषण पहनते हैं। फेणी और नथ जो नाक में पहनने वाले आभूषण कौन से पहनते हैं? लौंग यानी लंबा आभूषण पहनते हैं। और हमारी बड़ी ठनी थैली में नाक में जो आभूषण पहना जाता है, जो लटकने वाला आभूषण होता है, वो कौन सा होता है? नाक में पहनने वाला आभूषण लटकन। याद हुआ कि नहीं हुआ? एक आभूषण आता है हमारा बांका। कौन सा आता है? बांका। एक आभूषण आता है बांका। कौन सा? ये हो गया हमारा आभूषण बांका। अब आपको पता है कि नाक जब समाज में बांका हो जाते हैं तो सभी लोग क्या करते हैं? समाज में नाक कभी बांका नहीं होना चाहिए, तो लोग करेंगे चूंचा। क्या करेंगे? चूंचा। तो चू का हो गया चुन्नी। क्या हो गया? चुन्नी। और चौ का क्या हो गया? चौथ। ये हो गया हमारा एक चुन्नी और चौथ आभूषण। और बे का हो गया बारी। कौन सा आभूषण हो गया? बारी। और के का हमारा हो गया कांटा। कौन सा हो गया? कांटा आभूषण हो गया। ये हो गया हमारे नाक के आभूषण। पढ़ लिया। अगला आभूषण देखेंगे हम पैर की अंगुलियों के आभूषण। किसकी? पैर की अंगुलियों के आभूषण और पैर की कलाई के आभूषण। अगला लिखो आप पैर की अंगुलियों वे कलाई के आभूषण। किसके? कलाई के आभूषण। तो पैर की अंगुलियों में पहला आभूषण ये हो गया हमारा। क्या हो गया? पैर। ये हो गया साहब पैर। ये है पैर। और पैर में सबसे बड़ा होता है अंगूठा और सबसे छोटी क्या होती है? अंगुली। और इस अंगुली को हमारी मारवाड़ी में क्या कहते हैं? चिटली कहते हैं। क्या कहते हैं? चिटली। इसको क्या कहेंगे? गोर। क्या हो गया? गोर। पैर की अंगुली का आभूषण हो गया चिटली में पहनने वाला गोर। इसको कहेंगे कि बड़ा अंगूठा होगा वो तो हमें दिख जाएगा, लेकिन चिटली छोटी होती है, दिखती नहीं है। क्या करेंगे? गोर से देखेंगे। किससे? गोर से देखेंगे। तो आभूषण हो गया गोर। और अंगूठे का आभूषण हो गया फोलरी। कौन सा हो गया? फोलरी। ये हो गया हमारे अंगूठे का। और अंगूठे के पास वाली आभूषण हो गया हमारा बिछुड़ी। बिछुड़ी बिंटी। कौन सा हो गया? बिछुड़ी बिंटी। ये बिछुड़ी, इसे क्या कहती है महिलाएं? स्वाग का प्रतीक भी कहते हैं। स्वाग का प्रतीक भी कहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार अंगूठे से अंगुली नहीं बिछड़ती उसी प्रकार स्वाग भी नहीं बिछड़ता, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? बिछुड़ी को स्वाग का प्रतीक। ये पैर की अंगुली का आभूषण है। इस अंगुली का आभूषण हो गया पगे पान। ये इस पग का आभूषण हो गया, तो कौन सा हो गया? पग पान। अगला हम लिखेंगे पैर की कलाई का आभूषण। पैर की कलाई के आभूषण में पहला आभूषण लिखेंगे हमें। कौन सा लिखेंगे? पाजेब। कौन सा? पाजेब। अगला आभूषण लिखेंगे पायल। अगला आभूषण कौन सा है? पायल। अगला आभूषण है पैर में कलाई में पहनने वाला कड़ा। और अगला आभूषण है लच्छा। कौन सा? लच्छा। अगला आभूषण है नुपुर। कौन सा? नुपुर। अगला आभूषण है टिड्डो। क्या है? टिड्डो। आपको पता है कि पैर की कलाई में पाजेब और पायल और कड़ा, यानी कि पहले महिलाएं क्या पहनती थी? कड़ा पहनती थी। और कड़े के ऊपर क्या होते थे? इसी लच्छे के प्रकार से होते थे, पाजेब के टाइप में क्या होती थी? तो वो हो गया लच्छा और ये हो गया हमारा कड़ा। अगला होगा पैर की कलाई का आभूषण होगा हमारा 7 नंबर लंगर। कौन सा होगा? लंगर। अगला आभूषण कौन सा होगा? नेवरी। कौन सा होगा? नेवरी। अगला आभूषण होगा आंवला। कौन सा होगा? आंवला। और अगला आभूषण कौन सा होगा? जंजर। कौन सा होगा? जंजर। अगला आभूषण कौन सा होगा? टांका। कौन सा होगा? टांका। इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद कैसे करेंगे कि घर में एक लड़की थी और घर में आ गया हमारा लंगूर। कौन आ गया? लंगूर। लंगूर क्या कहेगा कि नेड़ो मतलब नजदीक ला आंवले को। किसको? लड़की को बोलेगा कि नजदीक ला, यानी नेवरी यानी नजदीक ला आंवले को। तो लड़की के पाजे पहन रखी होगी तो झांझर बजेगी। क्या बजेगी? झांझर। तो वो टक्कर मारेगी। क्या जैसे ही झांझर बजेगी लंगूर क्या छलाक मारेगा? छलाक मारने से क्या लगेगी? टक्कर। क्या हो गया? टांका।
याद हुआ कि नहीं हुआ? एक हमारा आभूषण होता है जो कि नृत्य करने वाली महिलाएं जो कपड़े पे क्या करती है, कपड़े पे ऐसे घुंघरू बांध के रखती है और इस घुंघरू को घुटने से पैर तक की कलाई पे बांधे रखती है। तो ये आभूषण कौन सा हो गया, रमजोत। कौन सा आभूषण हो गया, रमजोत। एक आभूषण होता है हमारा रमजोत। ये हो गए पैर के आभूषण। अगला लिखिए आप कान के आभूषण। स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथ साथ में। अगला लिखिए कान के आभूषण। कान के आभूषण। कान के आभूषण में कौन कौन से आएंगे? पहला आएगा झुमका। कौन आएगा? झुमका। अगला आएगा बाली। कौन सा आएगा? बाली। और क्या आएगा? जेला। क्या आएगा? जेला। और झोला, झोले, झोला। ये हो गए हमारे कान के आभूषण। जिन आभूषणों में शुरुआत में जय आ जाए, हमारा क्या आ जाए? जय, तो वो किस आभूषण होगा? कान का आभूषण होगा। इसको आप याद रखिए, जिसमें जय आ जाए वो किसका आभूषण होगा? कान का आभूषण होगा। अगला आभूषण आता है कर्ण फूल। कौन सा? कर्ण फूल। कौन सा? कर्ण यानी क्या होता है? कान, और फूल ये आभूषण आपको याद रहेगा कि नहीं? कर्ण फूल। अगला आभूषण होगा हमारा फूल झुमका। कौन सा? फूल झुमका। ये भी याद रहेगा, जिसमें शुरुआत में जय आ जाए वो किसका आभूषण होगा? कान का। अगला होगा टोटी फूल। कौन सा होगा? टोटी फूल। ये हमारा हो गया जिसके, ये हो गया टोटी फूल। अगला आभूषण है फूल। कौन सा है? फूल। और अगला आभूषण है टॉप्स। टॉप्स। आप इस सब में गौर कीजिए, इसमें भी फूल आ रहा है, फूल आ रहा है, फूल आ रहा है, फूल आ रहा है, यानी कि जिसमें जय और फूल नाम आ जाए वो किसके आभूषण होंगे? कान के। किसके होंगे? कान के। अगला आभूषण का क्या होगा? हमारा बुचारिया। क्या होगा? बुचारिया। अगला आभूषण होगा सुरलिया। क्या होगा? सुरलिया। सुलिया बोलते हैं जिसको मारवाड़ी में। अगला हमारा आभूषण होगा, क्या होगा? छेल कड़ी। क्या होगा? छेल कड़ी, छेली। अगला होगा असहार। कौन सा आभूषण होगा? असहार। और अगला होगा बारेट। कौन सा आभूषण होगा? बारेट। इसको याद कैसे रखेंगे कि महिला नाम आता है हमारा, ये गाना भी सुना होगा, झुमका चांदी का, चांदी का झुमका, चांदी का गम गया झुमका चांदी का। यानी ये महिला क्या कर रही थी? ये गाना गा रही थी और सबको बना रही थी फूल। क्या कर रही थी? फूल बना रही। तो इसके लाइफ में क्या आ गया? भूचाल आ गया। क्या आ गया? भूचाल आ गया। तो फिर वो क्या करनी? सुर गाने लग गई। क्या गाने लग गई? सुर। एकदम कड़ी के साथ सुर गाने लग गई। किसके साथ? कड़ी के साथ। फिर इसको क्या हो गया? एहसास हो गया। एहसास हो गया, आपने सबको फूल बनाया तो इसको क्या हो गया? एहसास। याद होगा कि नहीं? हो जाएगा। अगला लिखो, इसमें एक दो आभूषण और है कि अगला पिंपल पान। कौन सा है? पिंपल पान। ये है पिंपल पान। और अगला आभूषण है मोर कवर। कौन सा? मोर कमर। ये हमारा आभूषण है। जब ये महिला के लाइफ में भूचाल आएगा और सुर लेकर जब भी कड़ी के साथ गाना गाएगी तो पिंपल पे जो मोर बैठे हैं वो क्या करेंगे? उड़ जाएंगे। क्या करेंगे? उड़ जाएंगे, यानी अंगोटिया। ये भी एक क्या है? कान का आभूषण है। अंगोटिया कान का आभूषण है। ये हो गए हमारे कान के आभूषण। अगला देखो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखो हाथ और हाथ की कलाई के आभूषण, हाथ की अंगुलियों और कलाई के आभूषण। अगला लिखो हाथ की अंगुलियां वे कलाई के आभूषण। किसके? कलाई के आभूषण। तो सबसे पहला आभूषण हाथ की अंगुलियों में सबसे पहला आभूषण आएगा हमारा छल्ला। कौन सा आएगा? छल्ला। नंबर 2 आभूषण आएगा अरसी। कौन सा आएगा? अरसी। नंबर 3 आएगा दमना। कौन सा आएगा? दमना। और नंबर 4 आएगा हमारा आभूषण मूंदनी। कौन सा आएगा? मूंदनी। नंबर 5 आएगा हथपान। हथपान। नंबर 6 आभूषण आएगा अंगूठी। कौन सा आएगा? अंगूठी। और नंबर 7 आएगा बिंटी। क्या आएगा? बिंटी। हाथ पान, अंगूठी और बिंटी, ये आपको क्या है? याद रहने वाले आभूषण है। अब बात हो गई छल्ला, अरसी, दमना और मुंदनी की। किसकी? छल्ला, अरसी और दमना और मुंदनी की।
कि अब एक महिला क्या होगी, एक छल्ला खरीदेगी। क्या खरीदेगी? छल्ला। कितने रुपए में? 80 रुपए में। दाम क्या देगी? नकदी देगी। तो किसके देगी? मुंदनी के हाथ में देगी। किसके देगी? मुंदनी के हाथ में। किसके? मुंदनी के। यानी महिला एक छल्ला खरीदेगी 80 रुपए में नकदी दाम देकर। किसके हाथ में? मुंदनी के। हो गया कि नहीं याद है? हो गया। अगला देखेंगे हम कलाई के आभूषण। कलाई के आभूषण में देखेंगे पहला आभूषण होगा हमारा चूड़ा। कौन सा होगा? चूड़ा। अगला होगा चूड़ियां। कौन सा होगा? चूड़ियां। अगला आभूषण होगा हमारा वाखी। कौन सा होगा? वाखी। अगला होगा मोली। क्या होगा? मोली। ये हो गया हमारे कलाई का आभूषण। अगला होगा नागरी। क्या होगा? नागरी। अगला आभूषण होगा कांकणी। कौन सा आभूषण? कांकणी। और बगड़ी। बगड़ी पहरे। अगला कड़ा। एक कड़ा आभूषण हमने पढ़ा था पहले। इन सभी आभूषणों को आगे हम देखेंगे कौन सा आभूषण 2 बार आए हैं, कौन से 3 बार आए हैं। अगला आभूषण होगा चांट। और एक लास्ट आभूषण होगा गजरा, जो कि हाथ की कलाई में एक गजरा आभूषण आगे भी आएगा। यह हो गया गजरा आभूषण। यह हो गया हाथ की कलाई के आभूषण। किसकी? हाथ की कलाई के आभूषण। अगला देखेंगे हम किसके आभूषण? बाजू के आभूषण। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद रखिए। अगला लिखिए आप बाजू के आभूषण। किसके? बाजू के। बाजू के आभूषण। बाजू के आभूषण। बाजू के आभूषण में कौन सा होगा? बाजू बंद। सुना होगा बाजू बंद और भुजबंद। भुजे बंद। शादी करते हैं तो पता चल जाता है बाजूबंद और भुजबंद क्या होता है। इन्हीं बाजूबंद और भुजबंद में क्या होगा? एक होता है टड्डे। कौन से होते हैं? टड्डे। और एक क्या होता है? टड्डा और बट्ठा। इन्हीं के नाम है। अलग अलग जगह पर इनको ये नाम से पुकारा जाता है। अगला आभूषण होगा हमारा तकिया। क्या होगा? तकिया। अगला आभूषण होगा अनथ। क्या होगा? अनथ और आरत। अगला आभूषण है हार पान। और अगला आभूषण है गजरा। क्या होता है? इसको याद कैसे रखेंगे कि हम शादी करते हैं तो हमें पता चल जाता है बाजूबंद और भुजबंद कराना होगा। क्या करवाना होगा? बाजूबंद और भुजबंद। तो क्या करते हैं कि तकिए पर आनंद से सो रहे होते हैं हम। क्या होते हैं? तकिए पर आनंद से सो रहे होते हैं, लेकिन जैसे बाजूबंद और भुजबंद का नाम आता है हमारी क्या होती है? नींद उड़ जाती है। तो क्या करते हैं? हमें आरती करते हैं। किसकी? भगवान की। कि हे भगवान, सामने वाला बाजूबंद भुजबंद ना मांगे। तो लड़की के हाथ में क्या बाजूबंद और भुजबंद कहां पहनाएंगे? लड़की के हाथ में। गजरा कहां पहनाते हैं? लड़की के बालों में। कहां? बालों में। तो गजरा कहां पहनाते हैं? बालों में। बालों से क्या हो गया? बाजू। हो गया कि नहीं? ये हो गया हमें बाजू के आभूषण। कैसे याद रखेंगे कि शादी में बाजूबंद भुजबंद कराना होता है, आनंद से तकिए पे सो रहे होते हैं। जैसे ही बाजूबंद भुजबंद कराना होता है भगवान से आरती करते हैं, हे भगवान, हाथ में बाजूबंद भुजबंद ना मांग ले। और गजरा हो गया बालों के, बालों में लगाया जाता है। बा का हो गया बाजू। अगला देखते हैं। ये हो गए हमारे आभूषण, यानी शरीर पे जो आभूषण होते हैं वो हो गए। अभी आभूषणों में हमने कहीं 2 आभूषण कहीं 2 जगह पढ़े थे, उन आभूषणों को देख लेते हैं। हमने एक पढ़ा था जंजीर। कौन सा पढ़ा था? जंजीर। ये कहां पहना जाता है? एक पहना जाता है, कमर का आभूषण है हमारा जंजीर। किसका? कमर का आभूषण। एक है हमारा कमर का आभूषण है जंजीर, और एक आभूषण है गले का। किसका? गले का। गले का आभूषण है जंजीर। ये जंजीर 2 बार आया था हमारा। और एक आया था हमारा कड़ा। क्या आया था? कड़ा। ये कड़ा भी कहां? 2 है। एक होता है हाथ की कलाई का, हाथ की कलाई में पहना जाता है कड़ा। ये हो गया हाथ की कलाई। और एक पहना जाता है पैर की कलाई पर, पैर की कलाई। एक हो गया पैर की कलाई। और एक आया था हमारा गजरा। अभी हमने बात की थी बालों वाले गजरे की जो बाजूबंद था। एक हो गया हमारे हाथ की कलाई का। किसकी? हाथ की कलाई का। हाथ की कलाई में पहनने वाला आभूषण हो गया गजरा। और एक हो गया बाजू का आभूषण। किसका? बाजू का आभूषण। ये हो गए बाजू का आभूषण। हमने आज बात कर ली यानी आभूषणों की।
आभूषण हो गए हमारे कंप्लीट, आभूषणों का पूरा रिवीजन हो गया कंप्लीट, और आभूषणों को मैंने पूरी तरीके से आपको याद करवा दी है। हम कल बात करेंगे चित्रकला की, अभी वीडियो अपलोड कर देंगे चित्रकला का, उसको आप पूरा रिवीजन कर लीजिए साथ साथ में। 21 दिनों में हमें क्या करना है, 21 दिनों में महामैराथन क्लासेज में 21 दिनों में पूरा सिलेबस कवर करना है, रिवीजन करना है पूरे सिलेबस का। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ जुड़े रहिए हमारे।